नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में मैं किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो मेरा रेगुलर विषय नहीं है, अर्थात मेरा मुख्य विषय से थोड़ा हटके है, लेकिन इसकी जानकारी जरूरी है। यह इतना आवश्यक है कि हम सभी को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। इसीलिए आज मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूंकि मेरा चैनल का मुख्य उद्देश्य ही है कि समाज में जागरूकता फैलाना। जैसा कि हम सब जानते हैं, रेबीज एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। जानकारी और सतर्कता ही इससे बचने का उपाय है। इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। यदि एक बार इस बीमारी का लक्षण प्रकट हो गया तो 100% मृत्यु निश्चित है। इसीलिए यह जानकारी सबके लिए आवश्यक है। लेकिन यदि समय पर टीका लगवा दिया जाए, इसका उपाय कर दिया जाए, तो इससे बचा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आज से लगभग एक सप्ताह पहले अचानक से अस्पताल में 200-250 व्यक्ति पहुंच गए रेबीज का टीका लगवाने, और इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। टीके का अभाव हो गया। चूंकि रेबीज का टीका इतना संख्या में अस्पताल में भी उपलब्ध नहीं होता है। इन सभी व्यक्तियों का कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक भोज में रायता खाया था, और वो रायता उस भैंस के दूध से बनाया गया था जिस भैंस को कुछ ही दिन पहले एक रेबीज संक्रमित कुत्ते ने काट लिया था, और भोज के 2 दिन बाद ही उस भैंस की मृत्यु हो जाती है रेबीज के कारण। और इससे लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं रेबीज का विषाणु उनके अंदर रायता के माध्यम से तो नहीं चला गया, कहीं उन्हें भी रेबीज का संक्रमण होने का खतरा तो नहीं है। इस भय के कारण वे सभी व्यक्ति अस्पताल पहुंच गए रेबीज का टीका लगवाने, कि कहीं दूध के माध्यम से रेबीज का विषाणु उन लोगों तक भी ना पहुंच गया हो। क्योंकि इसका प्रिकॉशन तो संभव है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। यदि एक बार रेबीज का किसी प्रकार से संक्रमण किसी व्यक्ति को हो गया और उसका लक्षण प्रकट होने लगा, उसके बाद उसका इलाज आज तक संभव ही नहीं है। उसका इलाज विश्व के किसी भी देश में अभी तक संभव नहीं हो सका है। इसी कारण से वे सभी लोग प्रिकॉशनरी मेजर में एंटी रेबीज टीका लगवाने अस्पताल पहुंच गए। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज आमतौर पर दूध से नहीं फैलता है, क्योंकि रेबीज का वायरस खून में नहीं जाता है और यह गर्मी से मर जाता है। फिर भी सावधानी के तौर पर टीके लगवाए गए, क्योंकि यह एक जानलेवा बीमारी है और इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। रेबीज मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के लार से अर्थात बाइट से फैलता है। दूध से फैलने का अभी तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने किसी भी जोखिम से बचने के लिए सभी को टीके लगवाए, क्योंकि रेबीज 100% घातक होता है और रोकथाम ही इसका बेहतर इलाज है। रेबीज संक्रमित पशु गाय, भैंस या बकरी के दूध पीने से रेबीज होने का खतरा नहीं के बराबर होता है। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य संगठनों जैसे WHO, NCDC के अनुसार दूध या दूध से बने उत्पादों के सेवन से रेबीज फैलने का कोई पुख्ता प्रयोगशाला या महामारी विज्ञान प्रमाण नहीं मिलता है। रेबीज मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के लार अर्थात कटने, खरोचने या खुले घाव के संपर्क में आने से फैलता है, ना कि दूध के माध्यम से। यदि कोई संक्रमित जानवर या कुत्ता आपके घुले घाव को चाट भी लेता है, वहां से भी संक्रमण फैलने का पूरा चांस होता है। या यदि कोई संक्रमित पशु किसी को काट लेता है, जिससे लार के माध्यम से इसका विषाणु का संक्रमण दूसरे व्यक्ति के शरीर में हो जाता है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि रेबीज ऐसे संक्रमित पशु के दूध से भी फैलता है, अर्थात रेबीज वायरस दूध में नहीं जाता है।
और दूध को उबालने या दही बनाने जैसी प्रक्रिया से खत्म हो जाता है। इसीलिए पके हुए या उबले हुए दूध से खतरा न के बराबर होता है। फिर भी एहतियातन के तौर पर जब भी किसी को लगे कि वो किसी ऐसे संक्रमित पशु के साथ संपर्क में रहा है, उसे एहतियातन के तौर पर रेबीज का टीका लगवा ही लेना चाहिए। हालांकि जो व्यक्ति उस रायता का प्रयोग किया है उन्हें तो खतरा होने का कम गुंजाइश है, लेकिन उस पशु के साथ जो व्यक्ति कई दिनों तक संपर्क में रहा है, हो सकता है कि उन्हें रेबीज होने का खतरा ज्यादा हो। इसलिए उन व्यक्तियों को जो उस पशु के साथ कई दिनों तक संपर्क में रहा हो, उन्हें टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। इसके बचाव में यदि आपका कोई खुला घाव है, जख्म है, ऐसे जख्म को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। और यदि कोई पशु इसे चाट लेता है और वो पशु यदि रेबीज संक्रमित हुआ तो इसका खतरा अवश्य बन जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि जहां भी ऐसी आशंका हो, आप तुरंत एंटी रेबीज टीका अवश्य लगवा लें, क्योंकि एक बार यदि रेबीज का लक्षण प्रकट हो गया फिर इसका कोई इलाज नहीं है और उस व्यक्ति की मृत्यु तय है। यही थी छोटी सी जानकारी जिसे हर किसी को जानना आवश्यक है। लोग लापरवाही में इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक दिन घातक साबित हो सकता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इस वीडियो का कंटेंट मुख्य विषय से थोड़ा हटकर है, फिर भी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों में इसके बारे में जानकारी फैले। आज के अंक को समाप्त करने का अब इजाजत चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।